मोदी जी घर घर में बड़ी हालत खराब है। हम लोग तो बुजुर्गों की संस्था चला रहे हैं, हमारे यहाँ लोग आकर के कैसे कैसे रोते हैं हम ही जानते हैं। जिन बच्चों को बड़े अरमानों से पाला, बड़ी कठोर मेहनत करके पढ़ाया, गरीबी में भी गुजारा करके उनको अच्छे से अच्छे स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाया, और वो बड़े पदों पे पहुंच के माता पिता के साथ बात करना भी स्वीकार नहीं करते। उन्हें वो भी माता पिता से बात करने में अपनी तौहीन लगती है। अरे हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं, तुम्हें समझ में नहीं आता, हम बड़े लोगों में उठते बैठते हैं। अरे मूर्ख, तुझे बड़े लोगों में बैठने उठने लायक किसने बनाया? जिन माता पिता ने जीवन भर परेशान होते होते, परिश्रम करते करते तुझे इस लायक बनाया, आज तुझे वही माता पिछड़े नजर आ रहे हैं, अशिक्षित नजर आ रहे हैं, उन्हीं माता पिता से दूर भाग रहा है। बहुत सारे बेटे ऐसे हैं जो पत्नियों के कहने में माँ बाप को छोड़ देते हैं। लेकिन भैया ध्यान देना, जीवन में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, पर माँ बाप चले जाएंगे तो माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते, माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते। आपका धन दोबारा आप कमा लेंगे, घर दोबारा बना सकते हैं, मित्र दूसरे बना सकते हैं, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माता पिता तो दोबारा नहीं आ सकते। और जब वो चले जाते हैं तो फिर बड़ा पछतावा होता है कि देखो हम समय रहते उनकी सेवा नहीं कर पाए। इसलिए मन लगा के अपने माता पिता को भगवान का स्वरूप मान के सेवा करो। जिनके घरों में अपने बुजुर्ग हैं, देखो हमारा यहाँ आके कथा कहना तभी सफल होगा जब आप लोगों में कुछ परिवर्तन आए। केवल हमने कथा कही, आपने सुनी, हम वृंदावन चले गए, मोदी जी बंबई चले गए, आप अपने काम धंधे में लग गए और कोई परिवर्तन नहीं आया, तो इतनी बड़ी कथा आयोजन करने का क्या लाभ हुआ? परिवर्तन आना चाहिए, दूसरे नंबर पे करना, और बुजुर्गों की सेवा एक नंबर पे रखना। माता पिता जो है वो भगवान है। तो मात्र पुत्र कल कृत द्वेषा स्त्री देवा काम किंकरा। जो कलयुगी जीव हैं वो काम किंकर माने विषयी हो जाएंगे। ब्राह्मण जो है कलयुग में लोभ रूपी ग्रह से ग्रसित हो जाएंगे, संध्योपासना आदि से रहित हो जाएंगे, और वह लोभ के कारण धन के लालच में अपने वेद का भी विक्रय करने लगेंगे। विप्रा लोभ ग्रह ग्रहास्ता वेद विक्रय जीवना धनार्जनार्थ संध्यस्त विद्या मद विमोहिता। ब्राह्मणों में संध्योपासना के प्रति निष्ठा नहीं रहेगी। देखो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों को सविधि संध्या करने का विधान है। अब आजकल तो लोग जानते ही नहीं संध्या कहते किसको है, सूर्यप्रस्थान क्या होता है? अगमर्षण क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन कोई और न करे तो ब्राह्मणों को तो करना ही चाहिए। पर कलिकाल में वह आत्म तत्व से विमुख होकर के और केवल धन के पीछे भागने लग जाएंगे। क्षत्रिय जो है वह शरणागतों की रक्षा से विमुख, अपने शौर्य और पराक्रम से रहित और भगवत विमुख हो जाएंगे। शास्त्रास्त्र विद्याहीना धेनु विप्रा विचक्षिता शरण्यावनहीना शोकामन मृगादया। जब ब्राह्मण अपने स्वधर्म से भ्रष्ट हो जाते हैं तो क्षत्रियों में भी धर्म की प्रतिष्ठा नहीं रहती। सोनक जी कह रहे हैं क्षत्रियों में गाय और ब्राह्मण की रक्षा का भाव नहीं रहेगा। यहां आकर के जब हमने देखा कि पंचायती गौशाला के माध्यम से
गोवंश की सेवा का कार्य किया जा रहा, तो मन बड़ा प्रसन्न हो गया कि भैया गौ सेवा का कार्य इस क्षेत्र में हो रहा है। अभी विस्तृत हमें जानकारी नहीं मिली है, हमने बहुत चर्चा नहीं करी, पर थोड़े से ये पता चला कि हाँ, गौ सेवा का कार्य यहां चल रहा है। और गौ सेवा हम सबका धर्म है, गौ सेवा हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि गाय धर्म की धुरी है, गाय धर्म का आधार है। भगवान की भक्ति तो हम कर रहे हैं, पर भगवान के उपास्या जो गैया मैया है वो दुखी हो रही है। बताओ हमारी भक्ति कैसे सफल होगी? माता जी, श्रावण का महीना चल रहा है, घर घर में लोग रुद्राभिषेक कर रहे हैं, मंदिरों में रुद्राभिषेक हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर एक बात विचार करो कि गाय नहीं होगी तो रुद्राभिषेक किससे करोगे? बिना दूध के रुद्राभिषेक होगा? अच्छा, थैली के दूध से, भैंस के दूध से, जर्सी गैया के दूध से अभिषेक करने का विधान नहीं है। भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय के दूध के द्वारा अभिषेक करने का महत्व है। भैया देसी गाय के दूध से शिव जी का अभिषेक करो। आप कहेंगे दूध तो दूध है, भैंस का हो या गाय का, उसमें क्या अंतर है? देखो, गाय में देवांश है और भैंस में असुरांश है। तो जो असुरांश है उसके कारण वो भगवान शंकर को, देवताओं को अथवा पितरों को भैंस का दूध, दही, घी प्रिय नहीं है। हम लोग मंदिर में जाके नंदी जी के कान में लोग कुछ कहते हैं। आप क्या कहते हैं कि नहीं? शंकर जी के मंदिर में जाएंगे तो नंदी जी के कान में कुछ कहते हैं और नंदी जी सुन लेते हैं। पर भैया मंदिर में बैठे नंदी के कान में तो कह रहे हो, और रोड पे घूमने वाले नंदी को डंडा मार रहे हो। अरे जीते जागते नंदी जो सड़क पे घूम रहे हैं उनको हरा चारा खिलाइए, उनकी सेवा करिए, उन नंदियों को ले जाके गौशाला में रख के उनकी सेवा शुश्रूषा करिए। हमें लगता है कि मंदिर के नंदी के कान में कुछ बोलोगे तो वो सुने या ना सुने, पर सड़क पे घूमने वाले नंदी की सेवा कर ली तो भोले बाबा बहुत प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना और जल्दी पूरी हो जाएगी। हम लोग तनिक विचार करें कि गाय के बिना क्या यज्ञ संभव है? गाय के बिना ना तो यज्ञ संभव है, क्योंकि घी तो गाय से मिलेगा, दूध गाय से मिलेगा, दही गाय से मिलेगा। ना गाय के बिना रुद्राभिषेक संभव है, ना गाय के बिना पितरों का पूजन अर्चन संभव है, क्योंकि पितरों की पूजा में देसी गाय के ही दूध घी का विधान है। तो गैया नहीं होगी। अब मोदी जी बंबई में रहते हैं, अब वहां तो ये चाहे के भी अपने घर में गाय नहीं रख सकते, है व्यवस्था? रख सकते हैं? है? बड़े बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी में जो लोग रह रहे हैं वो बेचारे कैसे रखें? पर हां, वो एक संकल्प तो कर सकते हैं कि जहां गौ सेवा हो रही है वहां जुड़ करके कम से कम अपनी कमाई का 1-2% हिस्सा गौ सेवा के लिए निकालें और जहां गौ सेवा होती है वहां समर्पित करें, ताकि गौ माता की सेवा हो सके। चाहे वो पंचायती गौशाला में करें, चाहे किसी और गौशाला में करें, जहां आपको प्रिय लगता हो, अच्छा लगता हो, उस गौ सेवा में आप अपना अंशदान करिए।